देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो वही सड़क है, स्टेडियम रोड सड़क है, जो कि स्टेडियम से होकर इधर आप भोवाड़ा की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। देखिए किस तरीके से ज़्यादा पानी लगा हुआ है, कीचड़ लगा, लोग पैदल ही चल के आ रहे हैं। जल्दी में तो है कि उस पाइप को भी काट दिए। 2 से 3 दिन इधर के लोग जो है परेशान थे पानी को लेके। इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि देखिए ये एक तरह से बाईपास रोड है, मुख्य सड़क है। यहाँ से जो है लोगों को दरभंगा पटना उधर जाने में, हाईवे पे निकलने में काफ़ी सहूलत होती है, क्योंकि ये सूर्य हाई स्कूल से डायरेक्ट निकल जाता है सिंघानिया चौक, और सिंघानिया चौक से बसवाड़ा होते हुए रैयाम होते हुए मतलब एयरपोर्ट की तरफ ही सड़क, एयरपोर्ट की तरफ से मुख्य सड़क एक तरह से मान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं मधुबनी ज़िले में और मेरे पीछे स्टेडियम भी है। आप देख सकते हैं कि स्टेडियम का तो हालत बहुत ही जर्जर है, ख़राब है, लेकिन ये जो स्टेडियम वाली सड़क है इसका भी हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से, इतना गड़बड़ है पूछिए मत। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे दिखाऊंगा कितना ज़्यादा इस सड़क पे पानी लगा हुआ है, किस तरीके से। देख सकते हैं बगल में नाला तो खोन दिया गया है, मतलब खुद गया है, लेकिन अब तो यहाँ पे काम भी कहीं नहीं हो रहा, मतलब काम रुका हुआ है। शायद ये सड़क बनने वाली है, लेकिन ये सड़क बनने वाली तो है, लेकिन ये सड़क बन नहीं रही है। आगे आप चलिए, आपको दिखाता हूँ थोड़ा आगे, उसके बाद जानते हैं पूरी बात। देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो वही सड़क है, स्टेडियम रोड सड़क है, जो कि स्टेडियम से होकर इधर आप भोवाड़ा की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। देखिए किस तरीके से ज़्यादा पानी लगा हुआ है, कीचड़ लगा, लोग पैदल ही चल के आ रहे हैं। मैं खुद इस सड़क से आया हूँ, इतना ज़्यादा गड्ढा है, अगर अनट्रेन्ड ड्राइवर हो तो गिर भी जाएगा वो। आइए यहाँ के लोग से बात करते हैं और जानते हैं पूरी बात, क्योंकि ये जो सड़क है बनने के लिए, सुने कि बनने के लिए शुरू है, लेकिन अभी इस सड़क पे कहीं भी काम नहीं चल रहा है। बगल में नाला भी देख सकते हैं आप, नाला भी खोन दिया गया है और बनने के लिए ये भी रेडी है, लेकिन इस पर भी कहीं काम नहीं चल रहा है। जिस तरीके से ये नाला एकदम, ये छोटे छोटे बच्चे हैं देख सकते हैं, अगर ये गिरेंगे तो शायद इस नाले में डूब भी सकते हैं, रात बिरात कभी गिर जाएँ, ऐसा ना हो भगवान करे, लेकिन अगर गिरे तो शायद बड़ा हादसा भी हो सकता है। आइए यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानते हैं। देख सकते हैं पिकअप भी जा रही है, कितना दिक्कत का सामना करके जा रही है, बाइक वाले भैया भी जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इनको, ये तो वही जानेंगे। क्योंकि मैं आगे तक आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइए आप, वहाँ कितना ज़्यादा पानी है, आपको दिख रहा होगा, आधा चक्का भी डूबा हुआ है पिकअप का। लेकिन यहाँ के जो नगर निगम वाले हैं, नगर निगम वाले से इतना ही उम्मीद करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये शायद ये सड़क को बनवाए या फिर ये नाला को सही करवाए, मतलब नाला फिर से बनवाए, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि इस सड़क पर या भी इस नाले पर कहीं भी काम नहीं चल रहा है। आइए आगे जो भी इंसान मिल जाए उनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं पूरी बात। अभी तो वैसे आते हुए कोई दिख नहीं रहा, ऐसे फ़िलहाल चलते हैं आगे तक, कोई मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। चलिए फिर, तो चलिए आइए, यहाँ पे एक आध भैया हैं, इनसे भी बातें करते हैं और सड़क के बारे में जानते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई तो दानिश है। तो यहीं के मधुबनी के हैं? हाँ, बगल में घर है यहाँ पे। मधुबनी। जो सड़क बनने के लिए तो शुरू हुआ था, लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे बनने वाला है, क्या है बनेगा? ये जो अब दिख रहे हैं खोदा हुआ, हाँ। अभी बारिश हुई थी, हाँ। तो उसमें एक सिंघानिया चौक जाती है रोड राघोनगर से, वो रोड में पूरा पानी लगा हुआ था, 2 महीने से ब्लॉक था। तो दुर्गा पूजा के लेकर हमारे मधुबनी के वो आए थे, एसडीएम साहब, मेयर, डिप्टी मेयर, सारे लोग आके ये खुदवाए हैं। और यहाँ पे एक पाइप जाती है जल जल योजना वाला, नल जल योजना वाला। हाँ। इतना जल्दी में तो है कि उस पाइप को भी काट दिए। 2 से 3 दिन इधर के लोग जो है परेशान थे पानी को लेके। और जब आपदा आती है तो सभी लोग आते हैं और तत्काल काम करके निकल जाते हैं। इसके बारे में पता चला था कि ये नाला पास हो चुका है और तुरंत काम चालू हो जाएगा, लेकिन अभी 20 दिन होने जा रहा है और ये नाला वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। इस रोड के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि देखिए ये एक तरह से बाईपास रोड है, मुख्य सड़क है। यहाँ से जो है लोगों को दरभंगा पटना उधर जाने में, हाईवे पे निकलने में काफ़ी सहूलत होती है, क्योंकि ये सूर्य हाई स्कूल से डायरेक्ट निकल जाता है सिंघानिया चौक, और सिंघानिया चौक से बसवाड़ा होते हुए रैयाम होते हुए, मतलब एयरपोर्ट की तरफ ही सड़क, एयरपोर्ट की तरफ से मुख्य सड़क एक तरह से मान सकते हैं। और इस टोटल सड़क का टोटल लेंथ जो है 2.45 किलोमीटर, मतलब 2.25 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये सड़क के लास्ट टाइम जो बना हुआ था, नीतीश कुमार साहब आए थे, हमारे माननीय सांसद, अभी राज्यसभा के सांसद है, फैयाज अहमद के आवास पे आए हुए थे। उस समय बना था, लगभग 2011 में बना हुआ था, अभी 2024 चल रहा है, तो 13 साल समझ जाइए हो गया है। रोड काफ़ी जर्जर है और यहाँ पे एक IPS स्कूल है, तो आए दिन एक्सीडेंट देखने को मिलता है बच्चों का। और जो बच्चे लोग आते हैं उनके पेरेंट्स लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब डरे हुए रहते हैं कब क्या हो जाए, खुद छोड़ने के लिए आते हैं, खुद लेके जाते हैं। ये जो यहाँ से लेकर वहाँ तक इतना ज़्यादा जर्जर सड़क है। हाँ। तो इस पर काम वाम चल रहा है सड़क पे, क्या कि सड़क बनने वाली है? अभी फ़िलहाल तो एक न्यूज़ आई थी कि 17,65,000 का, 17 करोड़ 65 लाख का जो है बिल पास हुआ है इस रोड के लिए। इस रोड का सिंघानिया चौक से लेकर सूर्य हाई स्कूल तक बनेगा, जिसका लेंथ 2.45 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा,
तो ये जो सड़क इतना जर्जर है तो बनने के लिए फिर भी बन नहीं रहा, अभी इस सड़क पे कहीं भी काम भी नहीं चल रहा है, तो क्या कह रहे हैं काम बंद पड़ा हुआ है इससे, मतलब पहले तो सड़क मतलब उखाड़ दिया गया, बनने के लिए तैयार हुआ लेकिन अब बन ही इसमें काम ही नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो नेता चुन के आते हैं, हम लोगों का जो है एक तरह से नौकर, मतलब हम लोगों के लिए है, जनता का, लेकिन जनता लोग उनको मालिक समझते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपना जो है वो कर्तव्य होता है वो भूल जा रहे हैं। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार हम जनता को ही कहेंगे कि जनता सोई हुई है, इस वजह से नेता लोग कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं। वो भी अपना, जो अपना जनता सोई तो वो भी अपना जनता सोए मौज कर रहे हैं, जाके सो जाते हैं अपना। हाँ, वही जीत चीज़ है। गए हैं, दिल्ली में पड़े हैं, कोई और जाके जैसे पटना में चुनाव पड़े करीब हुए हैं। आएगी, वादा पे वादा करेंगे, लोग जागेंगे, थोड़ा देर इधर उधर बोलेंगे, फिर जीत और जाएंगे। ये और घर चुनाव पे जब होता है तो लोग इतना विरोध क्यों नहीं कर पाते जितना विरोध अभी करते हैं? नॉर्मल 5 साल में तो लोग विरोध करते हैं, अगर चुनाव के वक्त आता है तो ऐसा विरोध क्यों नहीं देखने को कहीं मिलता? देखिए, विरोध करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, वो भी विरोध जो करते हैं 18 से 24-25 साल के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं। युवा कैसे? हाँ, युवा लोग जो है विरोध करते हैं, और उसका जब सारे लोग मिल के विरोध करेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। अच्छा, तो एक मुट्ठी का 5 उंगली एक होगा तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा, तो इस मतलब वजह से 5 नहीं उंगली होगा, में तब मुट्ठी बंधा है, नहीं हो पाता है। चार आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है आबिद। तो आप इस सड़क के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बन जाएगा ये सड़क? कहने का मतलब ये मेयर, डिप्टी मेयर ये लोग सो आए हुए थे, तो बोल रहा था नाला खोदा गया, अब उसके बाद बहुत जल्दी बनने वाला है। उसके बाद सब आए हुआ था, मतलब दुर्गा पूजा था, उसके बाद मतलब आया, उसके बाद कोर्ट करके सब चला गया, सब फिर सो गया। ये जो इतना ज़्यादा नाला गहरा है इसमें तो हादसे छोटे बच्चे भी डूब भी होता सकते हैं। है, ऐसा नहीं है कि होगा, आए दिन हादसा होता रहता है। अच्छा, क्योंकि लेकिन देख रहा हूँ ना ज़्यादा नाला मतलब गड्ढा ज़्यादा हादसा होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाई अभी तक। जब तक कोई मरेंगे नहीं, किसी की जान नहीं जाएगी, तब तक एक्शन में नहीं आएगी प्रशासन, ठीक है। और ये जो बगल में स्टेडियम देख रहे हैं तो काफ़ी खंडर है, इसके बारे में क्या ही बोलें। मतलब अब आप भी लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं यहाँ के निवासी जो हैं कि शायद बने तो बने, ना तो बने तब पर भी कोई बात नहीं, ये एक बात हम बताना चाहते हैं, हम पछता रहे कि हम किस जगह पे रह रहे हैं। अच्छा, मधुबनी में रहने का मन नहीं कर रहा क्या? नहीं, तो कहाँ रहने का मन कर रहा है? खासकर मधुबनी के जिस एरिया में रह रहे हैं, ये एक टाउन नगर निगम के अंदर आता है। अच्छा, और मधुबनी नगर निगम बना है, इसका बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है पहले से, नगर परिषद से ज़्यादा, अच्छा, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो रही है। जिस हिसाब से बजट तगड़ा है नहीं। नगर निगम सब काम। नगर निगम का एक ही चीज़ देखते हैं, सड़क किनारे जो गरीब आदमी सब जो है ठेला लगाते हैं, तो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उस समय में देखते हैं कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से आता है गरीबों को। वही उसी रोड में कितने होटल हैं, तो वहाँ पे हेवी लग्जरीज कार सब लगी रहती है, उनको टच नहीं करते हैं, लेकिन छोटा मोटा जो दुकान लगाया तो उसको हटाने में नगर निगम का काम देखते हैं। तो ये चीज़ें देखे हैं, तो गरीबों को दबाया जा रहा है। और जहाँ बात रही विकास की, तो विकास कुछ हो ही नहीं रहा, आप देख ही सकते हैं, आप खुद यहाँ पे आए हैं, इससे ज़्यादा हम क्या ही कहें। देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मतलब निराश हैं। काम मतलब शुरू है, ऐसा तो नहीं कि सड़क नहीं बनने वाली, काम शुरू है, लेकिन जिस तरीके से ठप कर दी गई है, एक तरह से ये नाला मतलब खून दिया गया है और काम ठप है पूरे जगह पे। मैं लगभग भुआरा चौक से इधर भुआरा चौक है, मतलब एयरपोर्ट से और इधर तक घूमा, लेकिन यहाँ पर जो है काम कहीं भी शुरू हुई थी लेकिन अब बंद है। सड़क भी उसी तरीके से है, मतलब शुरू की गई लेकिन फिर बंद कर दी गई, मतलब क्या है पता नहीं क्यों बंद कर दी, ये तो वो नेता लोग ही जाने या फिर यहाँ के नगर निगम वाले ही जाने। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना राय कमेंट में जरूर देते रहिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।